ओ ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा श्री स्वामी जी महाराज आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री जी महाराज की पावनी प्रेरणा को हम प्रणाम करते हैं, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। आज इस विद्या के प्रांगण में माँ सरस्वती के आंगन में यहाँ हम सरस्वती के मंदिर में उपस्थित हैं, जहां पर राष्ट्र का निर्माण होता है, जहां पर मानव का निर्माण होता है, व्यक्ति का निर्माण होता है, समाज का निर्माण होता है। जवाहर माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय जिंतूर का यह जो विद्या का केंद्र है और जिस आशा और विश्वास के साथ कि इस पूरे क्षेत्र को हर गांव में, हर घर में शिक्षित दीक्षित संतानों का निर्माण हो, चरित्र निर्माण हो, इसके संस्थापक अध्यक्ष कैलाशवासी दादा साहब वटाके जी, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए एक बार जोरदार करतल ध्वनि करेंगे। और प्राचार्य श्री बड़ीराम जी वटाके जी और संचालक आदरणीय श्री कृष्ण राव जी वराठे, जो बहुत यशस्विता, विनम्रता और बहुत ही आत्मीय भाव से इस महनीय उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। आदरणीय हमारे ज्येष्ठ शिक्षक इंग्लिश सर, और क्योंकि बहुत वरिष्ठ हैं, इस योग अध्यात्म के परम पूज्य स्वामी जी महाराज के स्वप्नों को जो पूरा करने वाले हमारे सभी राज्य प्रभारी बापू पाडलकर जी, आदरणीय उदयवाणी जी, अविनाश जी, अतुल जी, और ये हमारी पूरी टीम पीछे बैठी हुई है, इनके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन करें। हमारे बहुत ही देवतुल्य दिव्यात्मा आदरणीय, जिनका आपको सानिध्य मिलता रहता है, आदरणीय ढोंडीराम जी, जो निरंतर योग के, अध्यात्म के और मानव निर्माण के, समाज के निर्माण, कल्याण के लिए लगे रहते हैं। और आपको बीच बीच आकर के मैंने पूछा सर से, तो कहा कि गुरुजी बीच बीच में आते हैं और बच्चों को शिक्षा देते हैं, योग की शिक्षा देते हैं, अध्यात्म की। सभी हमारे शिक्षक आचार्यगण, सबको मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूं। और एक ये सौभाग्य है कि सबसे बड़ी यदि कोई सेवा हो सकती है समाज की, सबसे बड़ी कोई सेवा हो सकती है राष्ट्र की, तो वो मानव निर्माण की सेवा है, वो चरित्र निर्माण की सेवा है। इन बच्चों में राष्ट्र का कृतित्व, राष्ट्र का व्यक्तित्व, राष्ट्र का नेतृत्व छिपा हुआ है। इन बच्चों में वैज्ञानिक, इन बच्चों में चिकित्सक, इन बच्चों में उच्च कोटि का शिक्षक, उच्च कोटि का लेखक, उच्च कोटि का राजनेता, इनके व्यक्तित्व में छिपा हुआ है। और उसको निखारने का काम कौन करता है? शिक्षक करता है। शिक्षक
चरित्र का निर्माण करने वाला होता है, निर्माता होता है, वो राष्ट्र का निर्माता होता है। जब जब शिक्षा व्यक्ति के निर्माण से लेकर के राष्ट्र के निर्माण और विश्व के निर्माण के लिए होती है, तो वह राज्य, वह राष्ट्र विश्व में सर्वोपरि माना जाता है। भारतवर्ष का वैभव प्राचीन काल से ही अत्यंत महनीय रहा है। भारतवर्ष अध्यात्म का गुरु रहा है। भारतवर्ष शिक्षा का, ज्ञान का, विवेक वैराग्य का केंद्र रहा है। यहां भारतवर्ष में पूरी दुनिया से लोग आते थे अध्यात्म की शिक्षा लेने के लिए। पूरी दुनिया से लोग आते थे आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की पावनी परंपरा का निर्वहन करने के लिए। चाहे पश्चिमी देश हो, चाहे प्राचीन काल के विद्वान हो, अर्वाचीन काल के विद्वान हो, सबने एक स्वर में कहा कि वास्तव में भारत अध्यात्म का देवता है। अध्यात्म ही हमारे जीवन और जगत को कल्याण से परिपूर्ण कर सकता है। हम शिक्षा के साथ साथ बच्चों में संस्कार दें, जो आप कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इन बच्चों में जितना अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, मातृभूमि के प्रति जितना इनमें श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा आपके द्वारा दिए गए संस्कार से आएगी, और दुनिया की कोई ताकत इनको ऐसा संस्कारित बना नहीं सकती। माता पिता जन्म दे देते हैं, लेकिन क्षमा करना, बहुत कम माता पिता को पता है कि संतानों का निर्माण कैसे किया जाता है। बहुत कम माता पिता जानते हैं। बच्चे पैदा हो गए, लेकिन उनको इस बात का ज्ञान नहीं कि बच्चों का निर्माण करने के लिए कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा आहार होना चाहिए, कैसा विचार होना चाहिए, कैसा घर का और अपने पास पड़ोस का कैसा वातावरण होना चाहिए। ये बहुत बड़ी सेवा आप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी शिक्षा आप दे रहे हैं। ये बच्चे जो चौथी, पांचवी से लेकर के छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं तक, याद रखना, ये जो आरंभ काल की शिक्षा है, यह शिक्षा सर्वोपरि शिक्षा है। इस समय का अध्ययन, इस समय का जो सिखाया हुआ ज्ञान, वो पूरे जीवन काम आता है। नहीं तो जैसे जैसे आयु बढ़ती है, खुराफात आती जाती है, मन में संसार के प्रति आसक्ति आती है, अलग अलग प्रकार के विकार आ जाते हैं। इस समय का जो इनका मनन चिंतन है, ये इस समय इनका जो कोरा कागज है, और अध्यापक जो लिख देता है इसमें, जो उसको पढ़ा देता है, वो पूरे जीवन कभी मिटता नहीं है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। हमारा जीवन कैसा हो? हमारे ऋषि मुनियों जैसा हो। हमारा जीवन कैसा हो? हमारे ऋषि मुनियों जैसा हो। हमारा जीवन कैसा हो? हमारे वीर वीरांगनाओं जैसा हो। हमारा जीवन कैसा हो? वीर वीरांगनाओं जैसा जीवन हो। और ये महाराष्ट्र, ये संतों की भूमि है, ये भक्ति और शक्ति की भूमि है, ये समर्पण और त्याग की भूमि है। हम बड़े गौरव के साथ पूरे देश में मैं जाता हूं, तो पूरे देश और दुनिया में सबसे उत्तम, जिन्होंने वीरता, धीरता, गंभीरता के साथ अपनी सनातन पुरातन परंपरा के लिए, अपनी मातृभूमि के गौरव के लिए, सच्ची मानवता के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, ऐसे वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा जीवन हो। जीवन हो तो भक्ति में संत तुकाराम जैसा हो, जीवन हो तो संत टुकड़ों जैसा जीवन हो, संत ज्ञानेश्वर जैसा जीवन हो। तो ऐसा जीवन, ऐसा चरित्र, ऐसा व्यक्तित्व बनने का सामर्थ्य आपका है। आप निरंतरता के साथ जो गुरुजन पढ़ाते हैं, जो आपको बताते हैं, वैसा ही जीना,
तो मेरी बात सुनिए, हमारा आहार, हमारा विचार राम कृष्ण जैसा होना चाहिए। हम भगवान राम, भगवान कृष्ण की संतान हैं। हमारे अंदर भगवान राम का, भगवान कृष्ण का और गौतम, कणाद, जैमिनी, पतंजलि, पाणिनि का, महर्षि दयानंद का, विवेकानंद का चरित्र होना चाहिए। हम जब जीवन जिए तो हमारे जीवन से लोगों को प्रेरणा मिले, ऐसा जीवन जीना है। एक बार भी गलत आहार नहीं, गलत विचार नहीं। अच्छा ये बताइए, गलत आहार खा करके बीमार होना अच्छा है या अच्छा आहार खा करके स्वस्थ रहना अच्छा है? बोलो। अच्छा खा करके स्वस्थ रहना। झूठ बोलना अच्छा है या सत्य बोलना अच्छा है? चोरी करना अच्छा है या ईमानदारी अच्छी है? पुरुषार्थ करना अच्छा है या आलस्य प्रमाद में रहना अच्छा है? बोलिए ना। पुरुषार्थ में। स्वच्छ रहना है या गंदगी में रहना है? तन का, मन का स्वास्थ्य सर्वोपरि है या तन से, मन से मलिनता? क्या अच्छा है? तन और मन का स्वास्थ्य अच्छा है ना? पवित्रता अच्छी है कि नहीं? बोलिए ना। अच्छा है। बीमार होना अच्छा है या हमेशा आनंद में स्वस्थ रहना अच्छा है? अगर स्वस्थ रहना है तो क्या करना है? क्या करना है? योगा है? तो आरंभ में जब हमारा जीवन अपने माता पिता, अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञ होता है तो हम एक बार भी गलत कार्य करते नहीं हैं। हमारे लिए माता पिता, माता हमारी पहली गुरु है। माता क्या है? हमारी पहली गुरु है, पहली अध्यापक है, वो पहला वो शिक्षक है। माता निर्माता भवती, इसलिए मां का दिल कभी नहीं दुखाना, मां की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना, मां को कभी सताना नहीं, अपनी माता को कभी सताना नहीं है, मां का दिल कभी दुखाना नहीं है। और पिता दूसरा गुरु है। पिता क्या है? दूसरा गुरु है। जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक माता गुरु होती है और 5 से लेकर के फिर 8 वर्ष तक पिता गुरु होता है। ऐसे तो हम पूरे जीवन सीखते हैं और उसके बाद हम जब विद्यालय आते हैं तो विद्यालय में हमारे गुरुजन हमारे तीसरे गुरु होते हैं और इनके जीवन से, इनके आचरण से, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व से हमारे जीवन में उन्नति, विकास और उत्कर्ष आता है। तो अपने माता का, अपने पिता का, अपने गुरु का सदा सम्मान करना, इनका कभी अपमान नहीं करना। माता पिता गुरु आचार्य ये देवता हैं, अतिथि देवता है, धरती माता देवता है और राष्ट्र हमारा देवता है। हम ये प्रण करते हैं कि हमारा जो कुछ भी जीवन है, ये सभी जो हमारे जीवन की अच्छाई है वो सब इस समष्टि से मिलती है। माता पिता गुरु आचार्य, धरती माता और इस देश से, इस मातृभूमि से मिलती है। इसलिए हम कहते हैं कि अन्न जहां का हमने खाया। बोलिए, अन्न जहां का हमने खाया। वस्त्र जहां के हमने पहने, वस्त्र जहां के हमने पहने। वह है प्यारा देश हमारा, इसकी रक्षा कौन करेंगे? कौन करेंगे? हम करेंगे। वाह, बहुत सुंदर। कैसे करेंगे? अब ये तो पता नहीं कैसे करेंगे। आज से इस बात को याद रख लेना। कैसे करेंगे?
तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, जीवन से करेंगे। अब मैं दोबारा बोलता हूं, इसकी रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे। 3 बार बोलो, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, जीवन से करेंगे। ये मातृभूमि की रक्षा। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये जननी और जन्मभूमि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। फूल बनकर खिलेंगे चमन के लिए, चांद सूरज बनेंगे गगन के लिए। लाख बाधाएं आए तो कुछ गम नहीं, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। ये देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी कुछ देना सीखें। इसलिए इस बात को याद रखना, यहां जो गुरुजन आपको बनाते हैं, आपको गढ़ते हैं, जो गुरुजनों की बात को मानता है वो संसार में सबसे अच्छा बन जाता है। जैसे एक मूर्ति कोई बनाता है और मूर्ति बनाने के लिए छेनी हथौड़ी का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते? करते ना। पत्थर को तराशते हैं और छेनी हथौड़ी से उसको एक एक जो है चोट दे करके उसको एक मूर्ति का रूप दे देते हैं। ऐसे गुरुजनों की बातों का जो कभी प्रतिकार नहीं करते, गुरुजनों की आज्ञा मानते हैं, कभी बुरा नहीं मानते और वैसा आचरण करते हैं, तो वो मानव से महामानव बन जाते हैं। वो जो चाहे वो बन जाते हैं। इसलिए गुरुजनों का आदर करना। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। हम यहां विद्यालय में आते हैं, किस लिए आते हैं? पढ़ करके क्या करेंगे? देश का नाम रोशन करेंगे। वाह, एक बार ताली बजाओ उनके लिए। देश का नाम रोशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। पढ़ करके देश का नाम रोशन, पढ़ करके बैठ गए तो देश का नाम रोशन हो जाएगा? फिर क्या करेंगे? पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, सेवा करेंगे, सत्कार करेंगे, तभी तो बनेगा देश का नाम, बढ़ेगा कि नहीं? शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। शिक्षा के लिए हम आते हैं यहां विद्यालय में और सेवा के लिए यहां से जाते हैं। शिक्षा के लिए आते हैं और सेवा के लिए जाते हैं। हमारा जीवन सेवा के लिए, किसके लिए है? सेवा के लिए। किसकी सेवा? देश की सेवा। देश की सेवा। हम नौजवान बन करके, किसान बन करके, जो है वैज्ञानिक बन करके, डॉक्टर बन करके, इंजीनियर बन करके, राष्ट्र के नेता बन करके देश का सम्मान करेंगे, देश का हम स्वाभिमान बढ़ाएंगे सेवा करके। इसलिए ये बहुत महंगी बात है। मिलजुल करके इस सेवा को आगे बढ़ाना है और उसके लिए तन मन को अच्छा रखना है। मैंने बात बताई थी कि गलत आहार एक बार भी नहीं लेना। गलत आहार नहीं, गलत विचार नहीं। अच्छा बताओ, जो बाजार की चीजें हैं, जिसको पता नहीं क्या क्या कहते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, खाउमीन, मोमोज, कोकोज खा खा करके व्यक्ति बीमार होता है कि नहीं होता? तो एक बार भी ये फास्ट फूड नहीं खाना। क्या खाना? फिर क्या खाना है? क्या खाना है? जो घर का बना हुआ आहार है, साग भाजी तरकारी, दूध मक्खन मलाई छाछ, इसका सेवन करना। और जब आप सात्विक आहार लेंगे, फल फूल कंदमूल लेंगे, सूप जूस का सेवन करेंगे, तो आप स्वस्थ रहेंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे।
और शरीर का पूरा ध्यान रखना। शरीर एक साधन है, उसके लिए रोज योग करना है, सुबह जल्दी उठना है, आलस्य प्रमाद नहीं करना। आलस्य प्रमाद किया तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी बीमार हो जाता है, बड़े से बड़ा व्यक्ति पीछे हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। बहुत बड़ा ये शत्रु है आलस्य, हमारे शरीर में छिपा रहता है। ये मन भी उल्लू का पट्टा है। मन क्या है? ये पढ़ने में मन नहीं लगता, खेलने में मन लगता है, और खेलने की बात करो तो घूमने में, इधर उधर जाने में मन लगता है। तो मन को नियंत्रण रखना, मन को व्यवस्थित रखना, और उसके लिए रोज योग करना, रोज स्वाध्याय करना, गीता का पाठ करना, रामायण का पाठ करना, उपनिषद पढ़ना। आप में से कितने लोग संस्कृत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, या घरों में स्वाध्याय करते हैं? एक बार हाथ उठाइए। वाह, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार अभिनंदन करें बच्चों का। रोज गीता का पाठ करना, महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ना, जैसा उन्होंने जीवन जिया वैसा जीवन जीने का प्रयत्न करना, और रोज योगाभ्यास करना। कितने योगाभ्यास करना है उसके लिए भी मैं आपको बताता हूं। योगाभ्यास करने से आपका मन मस्तिष्क अच्छा रहेगा, कभी सिर दर्द नहीं होगा, कभी आंखों की समस्या नहीं होगी। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, ये इतने सारे बच्चे बैठे हैं, और मैं देख पा रहा हूं एक दो बच्चों के आंखों में चश्मा है, बाकी किसी के आंखों में चश्मा नहीं है। ये आपके लिए बहुत बड़ी जो है एक उपलब्धि। एक बार जोरदार अभिनंदन करें। और जिनके आंखों में चश्मा ना बेटा, रोज योगाभ्यास करें, ये चश्मा छूट जाएगा, ठीक है ना? रोज अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, अभी बताता हूं। इसका अभ्यास करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, और हरी सब्जियां खाना, गाजर चुकंदर का जूस पीना, इससे आंखों की रोशनी बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, मन मस्तिष्क अच्छा रहेगा, और प्रसन्न रहना। आप में से गुस्सा कितने लोगों को आता है? बच्चे बहुत ईमानदार हैं, देखो सब हाथ उठा रहे जो गुस्सा करते हैं। तो गुस्सा करना अच्छा है क्या? नहीं। फिर क्यों करते हो? ये आ जाता है ना? ये आ जाता है ना? लेकिन गुस्सा को, क्रोध को कहा है ये अग्नि है, ये आग लगा देता है पूरे शरीर में, इसलिए गुस्सा नहीं करना। मैंने पहले इस बात को कहा कि माता पिता गुरु का कभी दिल नहीं दुखाना, कभी उसको दुखी नहीं करना। अब गुस्सा हो जाती है तो अच्छा लगता है क्या माता पिता को? आज से इस बात को छोड़ देना, गुस्सा नहीं करना। जब गुस्सा आ जाए तो मेरी याद कर लेना, गुस्सा आ जाए तो बिल्कुल मुट्ठी ऐसे बांध देना और गहरे श्वास भरना, मुंह को खोलना नहीं एक बार भी। अब बहुत सारी बातें आपको बताई हैं। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। याद कर लेना, विद्या से विनय मिलता है, और विद्या से विनय मिलती है, तो विनय प्राप्त करके हम पात्रता को प्राप्त हो जाते हैं, और सब प्रकार से धन धान्य को प्राप्त हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए हैं। आप सदा अपने माता पिता गुरु आचार्य का मान बढ़ाना, सम्मान बढ़ाना, और एक बार भी गलत कार्य नहीं करना। कभी झूठ नहीं बोलना, कभी जो है चोरी नहीं करना, कभी आपको गलत कार्य के लिए कोई प्रेरित करे तो उसकी बात कभी नहीं मानना। अपने गुरुओं की बात मानना, गुरुओं का सम्मान सदा बढ़ाना। ठीक है? तो आइए एक भजन के साथ फिर अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रभु हमको ऐसा सामर्थ्य दे कि हम योग्य बनकर के इस मातृभूमि की सेवा करें। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में
बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा ईमान हो सेवा, वह सेवक चल बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना।